नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सीधा क्लास में। आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th सामाजिक विज्ञान 2026 का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके परीक्षा में डायरेक्ट आता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न बोलता है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुई थी। काफ़ी बार आपके एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है ये वाला क्वेश्चन कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। ए ऑप्शन है 1801 में, बी ऑप्शन है 1791 में, सी ऑप्शन है 1789 में और डी ऑप्शन है 1804 में। तो जल्दी से बताइए नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। तो आपको याद रख लेना है या रट लेना है या कहीं लिख लेना है कि नेपोलियन संहिता 1804 में लागू की गई। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दूसरे प्रश्न को। दूसरा प्रश्न क्या बोलता है, यह भी काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, हम वैसे क्वेश्चन बताते हैं जो आपके एग्ज़ाम में आए। देखिएगा, ये पक्का आएगा। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ। जल्दी बताइए, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ। ए ऑप्शन है रूस, बी ऑप्शन है जापान, सी ऑप्शन है चीन, डी ऑप्शन है क्यूबा। तो जल्दी से बताइए मेरे दोस्त कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ। तो आपको याद रख लेना है, जो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग हुआ वो हुआ रूस में। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अब तीसरे प्रश्न को। तीसरा प्रश्न क्या बोलता है, सुनामी किस स्थान पर आता है। मतलब ये जो सुनामी होता है वो कहाँ आता है। ए ऑप्शन है स्थल पर, बी ऑप्शन है समुद्र में, सी ऑप्शन है आसमान में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए सुनामी किस स्थान पर आता है। तो सुनामी आपको मैं बता दूं समुद्र में आता है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन पूछता है भाई मैट्रिक में। तो देखिए चौथा क्वेश्चन क्या बोलता है, जलवेराइन एक संस्था थी। आपको बताना है कि जलवेराइन जो संस्था थी वो का चीज़ की थी। ए ऑप्शन है क्रांतिकारियों की, बी ऑप्शन है व्यापारियों की, सी ऑप्शन है विद्वानों की, डी ऑप्शन है पादरी सामंतों की। तो जल्दी से बताइए मेरे दोस्त, जलवेराइन एक संस्था थी वो किसकी थी। तो आपको याद रख लेना है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जलवेराइन एक संस्था थी व्यापारियों की, बिजनेसमैन की। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं पांचवें प्रश्न को। पांचवा प्रश्न ये भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए। तो जल्दी से बताइए महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए। ए ऑप्शन है हमारा 1913, बी ऑप्शन है 1919, सी ऑप्शन है 1915 और डी ऑप्शन है 1921। तो जल्दी से बताइए मेरे दोस्त, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 में आए। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं छठवां प्रश्न को। छठवां प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। तो देखिए ये भैया 2022 में पहले नंबर पूछा था। पहल के नंबर क्वेश्चन सेट ई का ये पहल का नंबर पूछा था क्वेश्चन, इसलिए काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। तो संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। तो ए ऑप्शन है राजगीर में, बी ऑप्शन है बोधगया में, सी ऑप्शन है बिहार शरीफ में, डी ऑप्शन है पटना में। तो जल्दी से बताइए संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। तो संजय गांधी जैविक उद्यान आपको याद रख लेना है कि पटना नगर में स्थित है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं सातवें प्रश्न को। सातवां प्रश्न क्या बोलता है, मृदा का कार्य है। ए ऑप्शन है मापन, बी ऑप्शन संचय, डी ऑप्शन है भुगतान, डी ऑप्शन इनमें से सभी। तो भैया मृदा का कार्य इनमें से सभी है। मृदा भैया मापन भी करता है, संचय भी करता है, भुगतान भी करता है। किसी को आपको पैसा देना होता है तो आप देते हैं ना पैसा, तो वो भुगतान ही होता है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं आठवें प्रश्न को। आठवां प्रश्न क्या बोलता है, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। ए ऑप्शन है ग्राम में, बी ऑप्शन है कस्बा में और सी ऑप्शन है नगर में और डी ऑप्शन है महानगर में। तो जल्दी से बताइए जनसंख्या का घनत्व मतलब आबादी कहाँ सबसे अधिक होता है। तो भैया जनसंख्या का जो सबसे अधिक आबादी होता है उसका घनत्व सबसे ज़्यादा होता है, वो होता है महानगर में। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं नौवें प्रश्न को। नौवां प्रश्न क्या बोलता है, विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। जल्दी बताइए, जो विश्व में टी प्रोड्यूसर देश है वो सबसे आगे कौन है। ये ऑप्शन है भारत, ये ऑप्शन है हमारा
भारत, और बी ऑप्शन है हमारा चीन, सी ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, डी ऑप्शन है श्रीलंका। तो जल्दी से बताइए मेरे दोस्त कि विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। तो आपको याद रख लेना है, विश्व में जो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश है ना, वो है चाइना। हिंदी में बोले तो चीन। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं 10वें प्रश्न को। 10वां प्रश्न क्या बोलता है, चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है। ए ऑप्शन है सीमेंट में, बी ऑप्शन है जूट में, सी ऑप्शन है चीनी में, डी ऑप्शन है एल्यूमिनियम में। तो जल्दी से बताइए चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है। तो चूना पत्थर का उपयोग सीमेंट उद्योग में होता है। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 11वें प्रश्न को। 11वां प्रश्न क्या बोलता है, वर्षा ऋतु की फसल को क्या कहा जाता है। जो भैया वर्षा में रोपाता है, बरसात में रोपाता है, ऐसन फसल को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है रबी फसल, बी ऑप्शन है खरीफ फसल, सी ऑप्शन है जायद फसल और डी ऑप्शन है अगहनी फसल। तो जल्दी से बताइए वर्षा ऋतु के फसल को क्या कहा जाता है। तो वर्षा ऋतु के फसल को खरीफ फसल कहा जाता है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 12वें प्रश्न को। 12वां प्रश्न क्या बोलता है, भारत का जूट क्षेत्र किसे कहा जाता है। ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, और बी ऑप्शन है बिहार, सी ऑप्शन है उड़ीसा, डी ऑप्शन है छत्तीसगढ़। तो जल्दी से बताइए भारत का जूट क्षेत्र किसे कहा जाता है। तो भारत में मतलब सबसे ज़्यादा जूट कहाँ होता है, उसी को ना जूट क्षेत्र कहा जाता है। जूट माने भोजपुरी में बोले तो पटुआ, पटुआ का रसरी आप देखे होंगे। तो भारत का जूट क्षेत्र किसे कहा जाता है। तो भैया उसे कहा जाता है पश्चिम बंगाल को। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 13वां प्रश्न। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था। कि भैया फ्रांस में जो क्रांतियाँ हुआ था ना, उसका प्रमुख कारण क्या था। तो उसका जो प्रमुख कारण था वो था निरंकुश शासन। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 14वें प्रश्न को। 14वां प्रश्न क्या बोलता है, भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई। आपको बताना है कि भारत में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना कहाँ पर की गई। ए ऑप्शन है कलकत्ता में, बी ऑप्शन है दिल्ली में, सी ऑप्शन है मुंबई में, डी ऑप्शन है चेन्नई में। तो जल्दी से बताइए भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई। तो भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना मद्रास में की गई। लेकिन आप कहेंगे कि जा ऑप्शन में तो मद्रास नहीं है, तो मद्रास का नाम बदला कर चेन्नई रखा गया है अब। तो कहाँ की गई, चेन्नई में। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 15वें प्रश्न को। 15वां प्रश्न क्या बोलता है, एल्यूमिनियम बनाने में किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। जल्दी से बताइए, जैसे सीमेंट बनाने में चूना पत्थर की आवश्यकता पड़ी थी ना, वैसे ही आपको बताना है एल्यूमिनियम बनाने में किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। ए ऑप्शन मैग्नीज की, बी ऑप्शन है टीन की, सी ऑप्शन है लोहा की, डी ऑप्शन है बॉक्साइट की। तो देखिए जो एल्युमिनियम का प्रमुख आवश्यक है ना, वो है बॉक्साइट। इसका मतलब एल्युमिनियम बनाने में जिसकी आवश्यकता पड़ती है वो होता है बॉक्साइट। तो हमारा जो डी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 16वें प्रश्न को। 16वां प्रश्न क्या बोलता है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। मतलब यूरेनियम इसमें से, ये चारों ऑप्शन में से सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है। ए ऑप्शन डिगबोई में, बी ऑप्शन है झरिया में, सी ऑप्शन है घाटशिला में, डी ऑप्शन है जादूगोड़ा में। तो जल्दी से बताइए यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। तो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल जादूगोड़ा है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 17वें प्रश्न को। 17वां प्रश्न क्या बोलता है, लेनिन की मृत्यु कब हुई। आपको बताना है लेनिन की मृत्यु कब हुई। ये ऑप्शन है 1921 में, बी ऑप्शन है 1922 में, सी ऑप्शन है 1923 में, डी ऑप्शन है 1924 में। तो आपको याद रख लेना है मेरे दोस्त कि लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 18वें प्रश्न को। 18वां प्रश्न क्या बोलता है, दास कैपिटल के, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, आपको बताना है दास कैपिटल के लेखक कौन थे। तो आपको याद रख लेना है दास कैपिटल के लेखक टाटस्की थे। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 19वें प्रश्न को। 19वां प्रश्न क्या बोलता है, भारत की आर्थिक व्यवस्था है। तो ये ऑप्शन है समाजवादी, बी ऑप्शन है पूंजीवादी, सी ऑप्शन है मिश्रित, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि जो भारत की इकोनॉमी है, आर्थिक व्यवस्था है, वो कैसी है। तो यहाँ के आर्थिक व्यवस्था समाजवादी, पूंजीवादी, इसका मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत में। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो हमारा 19 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, मिश्रित। तो इसी के साथ हम देखते हैं 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न क्या बोलता है,
कि बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है, मतलब बिहार के लोग सबसे ज़्यादा किस पे डिपेंड है अपने जीवन को लेकर। ये ऑप्शन है कृषि पर, बी ऑप्शन है उद्योग पर, सी ऑप्शन है व्यापार पर, डी ऑप्शन इनमें से सभी। तो भैया बिहार में जो 60% आबादी है, जो 60% आबादी है वो भैया कृषि पर निर्भर है। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इसका मतलब बिहार में जो जीवन यापन का मुख्य कारण है वो है कृषि, खेती बाड़ी। तो इसी के साथ हमारा 20 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेशन होता है समाप्त। आपसे मिलते हैं हम कल एक नए ऑब्जेक्टिव वीडियो के साथ। तब तक आप हमारे चैनल सीधा क्लास को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। जी धन्यवाद।